नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं जो न सिर्फ साइंस और फिजिक्स की नींव है, बल्कि हमारी आधुनिक जिंदगी का आधार भी है। मोबाइल चार्ज होना, पंखे का चलना, टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर और इंटरनेट, इन सब के पीछे एक ही शक्ति काम करती है और वह है विद्युत। हम रोज बिजली का उपयोग करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बिजली असल में क्या है, ये कैसे पैदा होती है और कैसे बहती है। आज से इस पूरी सीरीज में हम इन सभी सवालों को आसान भाषा में लाइन बाय लाइन समझेंगे। विद्युत को समझने से पहले हमें पदार्थ को समझना होगा। जो वस्तु स्थान घेरती है और द्रव्यमान रखती है, उसे पदार्थ कहते हैं। हर पदार्थ बहुत छोटे कणों से बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। हर परमाणु में 3 कण होते हैं। प्रोटॉन, जिस पर धनात्मक आवेश होता है और यह नाभिक में होता है। न्यूट्रॉन, जिस पर कोई आवेश नहीं होता और यह भी नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन, जिस पर ऋणात्मक आवेश होता है और यह नाभिक के चारों ओर घूमता है। यही इलेक्ट्रॉन पूरी विद्युत का आधार है। विद्युत कोई ठोस वस्तु नहीं है, यह ऊर्जा का एक रूप है। जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर एक दिशा में गति करने लगते हैं, तो इसी गति को विद्युत कहा जाता है। सरल शब्दों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही विद्युत है। लेकिन इलेक्ट्रॉन अपने आप नहीं बहते, उन्हें ऊर्जा की जरूरत होती है। यह ऊर्जा बैटरी, जनरेटर या पावर स्टेशन से मिलती है। विद्युत के बहने के लिए एक बंद रास्ता जरूरी होता है। इसी बंद रास्ते को विद्युत परिपथ कहते हैं। जब स्विच बंद होता है तो धारा बहती है, और जब स्विच खुला होता है तो धारा नहीं बहती। जब परिपथ पूरा होता है तो उसमें विद्युत आवेश बहता है। इसी प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। धारा का सूत्र होता है I बराबर Q बटा T। धारा की इकाई एम्पियर होती है। धारा मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है, जो हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। वास्तविक रूप में धातुओं में केवल इलेक्ट्रॉन ही बहते हैं। इलेक्ट्रॉन आयन से धन की ओर चलते हैं, लेकिन किताबों और गणनाओं में धारा को धन से आयन की ओर माना जाता है। इसी को पारंपरिक धारा कहा जाता है और सभी न्यूमेरिकल इसी दिशा को मानकर हल किए जाते हैं। अब सवाल आता है, अगर परिपथ बना है तो धारा क्यों नहीं बहती? इसका जवाब है विभवांतर। दो बिंदुओं के बीच एक इकाई आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इसकी इकाई वोल्ट होती है। विभवांतर मापा जाता है वोल्टमीटर से, जो हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है। बैटरी जो ऊर्जा देती है, उसे ईएमएफ कहा जाता है। ईएमएफ और विभवांतर का सूत्र एक जैसा होता है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग होता है। हर पदार्थ धारा के प्रवाह का विरोध करता है। इसी विरोध को प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। प्रतिरोध तार की लंबाई, मोटाई, पदार्थ और तापमान पर निर्भर करता है। अब हम उस नियम पर आते हैं जिसके बिना कोई भी प्रश्न हल नहीं किया जा सकता। यदि किसी चालक का तापमान स्थिर रखा जाए, तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होती है। गणितीय रूप में V बराबर I गुणा R, यही है ओम का नियम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने विद्युत की पूरी नींव समझी। हमने जाना कि बिजली क्या है, धारा कैसे बहती है, विभवांतर और प्रतिरोध क्या होते हैं, और ओम का नियम कैसे काम करता है। अगर यह वीडियो आपको सच में समझ आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाली वीडियो में न्यूमेरिकल्स, ग्राफ्स और पूरे चैप्टर को बिल्कुल आसान भाषा में समझाया जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।